Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY Bev Sam 4th. Today we are going to do MA second lesson analysis and interpretation of accounts part 4th question 3rd and illustration number 5. ओके ये सम थोड़ा सा इसे कंटेंट थोड़ा लेंदी है, बाकी हमारा वीडियो नॉर्मली ज़्यादा टाइम का नहीं है. ठीक है, फटाफट करेंगे. एक्चुअली में बैलेंस शीट जो वर्टिकल फॉर्म का जो बैलेंस शीट है ये करने में थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है आप लोग को भी. आई नो दैट बिकॉज मुझे आ रहा है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. The following balance appear in the books of MS Lakshman Limited as on 31st March 2017. You are required to prepare a balance sheet in the vertical form. Balance sheet हम लोग नॉर्मली वर्टिकल में ही अभी बना रहे हैं. ओके, सो हम लोग को यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस टाइप कंटेंट का दिया हुआ है. ठीक है, आप देख सकते हो अच्छा खासा हम लोग के पास कंटेंट है दोनों साइड पे. ये ट्रायल बैलेंस भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल आपको दिया हुआ है. तो हम लोग देखते हैं कौन से पार्ट में हमारे जाएगा. ठीक है, सन्ड्री डेटर्स ये कहाँ पे जाएगा आपका? क्विक करंट एसेट. ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये कहाँ पे जाएगा आपका? ये आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कहाँ पे जाएगा? नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी. ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट आपका कहाँ पे जाएगा? ये आपका लोन फंड में जाएगा. यहाँ पे मैं लिख दूँ लोन. ठीक है, बिल्स पेबल आपका कहाँ पे जाएगा? क्विक करंट लाइबिलिटी. बिल्स पेबल आपका क्विक करंट लाइबिलिटी में जाएगा. जनरल रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है, बिल्स रिसीवेबल क्विक करंट असेट. व्हीकल टेंजिबल फिक्स्ड असेट. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका कहाँ पे जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका कैपिटल में जाएगा. ठीक है, कैपिटल. कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स कमीशन यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? फिक्टिशियस असेट. ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका कहाँ पे जाता है? क्विक करंट लाइबिलिटी. बैंक लोन में जाएगा. ठीक है, एडवांस टैक्स आपका कहाँ पे जाएगा? नॉन क्विक करंट असेट. ठीक है, यहाँ पे आ जाओ. प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पहले से पे करके रखे, ये भी आपका क्या है? नॉन क्विक करंट असेट. क्रेडिटर्स आपका कहाँ पे जाएगा? क्विक करंट लाइबिलिटी. कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपका कहाँ पे जाएगा? क्विक करंट असेट में जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर कहाँ पे जाएगा? टेंजिबल फिक्स्ड असेट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कहाँ पे जाएगा? क्विक करंट लाइबिलिटी. कैश एंड बैंक क्विक करंट असेट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में. स्टॉक आपका कहाँ पे जाएगा? इन्वेंट्री वाला पार्ट है ये, नॉन क्विक करंट असेट में जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल फिक्स्ड असेट. इक्विटी कैपिटल में जाएगा. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस असेट है आपका. डेबेंचर्स कहाँ पे जाता है आपका? ना आपका ये क्या है? डेबेंचर्स आपका कहाँ पे जाएगा? लोन फंड में जाएगा, तो लोन लिख दिया मैंने. एडवांस टू सप्लायर्स एडवांस दे के रखा आपने, क्या है आपका? नॉन क्विक करंट एसेट. तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली सारे पोस्टिंग लिख दिया कौन सा कहाँ पे जाएगा. अब हम लोग हमारा जो फॉर्मेट है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको पुट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने फॉर्मेट यहाँ पे दोनों साइड पे बना के रखा है. 3 पेज हम लोग को लगते हैं एक सम के लिए. सो फर्स्ट क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स क्विक करंट असेट में. तो यहाँ पे आ जाओ. क्विक करंट असेट आपका कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे. तो क्या है? सन्ड्री डेटर्स. कितने सन्ड्री डेटर्स? आपका 2 लाख रुपीज. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जाएगा. सो वेयर इज योर इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे ट्रेड ये टेंजिबल असेट की इसमें मैंने लिखा यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट. इसमें एक ही चीज है इन्वेस्टमेंट में, तो मैं इसको डायरेक्टली 4th कॉलम में लिखूंगी क्योंकि हमारा टैली करने का है. ठीक है, तो 4th कॉलम में लिखूंगी कि 3rd. 4th में लिखूंगी 2,50,000. यहाँ पे 2,50,000. नेक्स्ट व्हाट वी हैव? बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी. यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट
अमाउंट कितना है 1 लाख, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, क्योंकि इसमें एक ही है, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, पब्लिक डिपॉजिट लोन में जाएगा, तो लोन आपका यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट कितना है अमाउंट पब्लिक डिपॉजिट का, 3 लाख रुपीज़, कहाँ पे जाएगा, ये एक है नहीं, तो यहाँ पे आप लिखो। यहाँ पे आई नो कि इसमें दो पार्ट आते हैं लोन फंड में, सिक्योर्ड लोन फंड एंड अनसिक्योर्ड। ये हमारा सिक्योर्ड का पार्ट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में सिक्योर्ड, ठीक है। और इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे थर्ड कॉलम में, सो दैट टोटल हमारा फोर्थ कॉलम में आ जाएगा। तो कितना है पब्लिक डिपॉजिट, कितना है 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, पब्लिक बिल्स पेएबल 7,90,000, कहाँ पे जाएगा, क्विक करंट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल फर्स्ट कॉलम 7,90,000, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, जनरल रिजर्व 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना है 1 लाख, कौन से कॉलम में आएगा, सेकेंड कॉलम में आएगा हमारा 1 लाख। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, क्विक करंट असेट में बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट कितना है 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे 2 लाख, ओके। बिल्स रिसीवेबल हो गया। व्हीकल्स 9 लाख, यहाँ पे आ जाएगा व्हीकल्स, इनर कॉलम 9 लाख। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहला हमारा इक्विटी आता है, उसके बाद प्रेफरेंस आता है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग के पास 8 लाख रुपीज़, कौन से कॉलम में आएगा 8 लाख, सेकेंड कॉलम में यहाँ पे 8 लाख। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, आपके पास और क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्विक करंट लायबिलिटी, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, अमाउंट कितना था 1 लाख, तो यहाँ पे इनर कॉलम में 1 लाख, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, बैंक लोन में जाएगा 3 लाख, यहाँ पे लोन, बैंक लोन, राइट, कितना है 3 लाख, राइट। देन वी हैव एडवांस नॉन क्विक, एडवांस चेक कहाँ पे जाएगा, नॉन क्विक करंट एसेट 3 लाख, तो नॉन क्विक करंट एसेट यहाँ पे एडवांस टैक्स कितना है 3 लाख, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉन क्विक, यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना है 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, क्रेडिटर्स क्विक करंट लायबिलिटी में यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना है 4,50,000, ओके। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितना है, कैपिटल रिजर्व आपका 1,50,000, यहाँ पे 1,50,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्विक करंट एसेट, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 50,000। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कितना है 12 लाख। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। नेक्स्ट क्या, कैश एंड बैंक क्विक करंट एसेट 7 लाख, यहाँ पे। कैश एंड बैंक 7 लाख, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 4 लाख, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना अमाउंट 4 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक नॉन क्विक करंट एसेट 5 लाख, स्टॉक 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, स्टॉक हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी 12 लाख है हमारे पास, यहाँ पे 12 लाख, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, लैंड एंड बिल्डिंग। इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, डेबेंचर्स लोन में जाएगा, यहाँ पे डेबेंचर्स 5 लाख। लास्ट व्हाट वी हैव, एडवांस टू सप्लायर्स, कहाँ पे जाएगा हमारा एडवांस टू सप्लायर्स, यहाँ पे आएगा एडवांस टू सप्लायर्स, नॉन क्विक करंट एसेट, एडवांस टू सप्लायर्स, अमाउंट कितना है 60,000। और कुछ हम लोगों ने जो मिस कर दिया हो देख लो, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर हम लोग ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, फिक्टिशियस एसेट में आएगा कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर, कितना है 40,000, यहाँ पे 40,000 ले लो। सो आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा 50,000 जो आपको लेस करने का है, ठीक है। पर आप इसका टोटल निकाल लो, कितना हो जाएगा 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख 50,000, 6 लाख 50,000। सो आपका टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 6 लाख, राइट। 6 लाख होगा ना आपका टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये यू कैन सी। यहाँ पे भी हम लोग टोटल कर लेते हैं पहले इसका, ये कितना हो जाएगा आपका 24 लाख हो जाएगा, ओके। दोनों को ऐड कर 24 + 6 कितना होता है, आपको नेटवर्थ मिलेगा आपका 30 लाख, ओके। ये हो गया। इससे आपको यहाँ पे टोटल करना है, कितना हो जाएगा 5 + 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 लाख, यहाँ पे आपका आ गया 11 लाख। 30 लाख + 11 लाख 41 लाख। सो यहाँ पे आपका टोटल कितना है 41 लाख सोर्सेज ऑफ फंड का। सो आपका सेम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का टोटल होना चाहिए। आ जाते हैं यहाँ पे टोटल टैली करने बैठते हैं, कितना 12 कितना होता है 24 लाख, 24 + 9 कितना हो जाएगा 33 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाओ, लिखो 33 लाख। यहाँ पे आपके पास टेंजिबल एसेट में कुछ है, हम लोग को फिक्स एसेट आउटर कॉलम में लिखने का था, हम लोग ने इनर कॉलम में लिख दिया। हम लोग का फिक्स एसेट का टोटल आउटर कॉलम में आना चाहिए था, अभी हम लोग यहाँ पे सही करते, ठीक है। ये हो गया, कुछ है यहाँ पे नहीं, डैश। यहाँ पे आपके पास एक स्पेस है ना, तो यहाँ पे लिखते टोटल फिक्स्ड असेट्स, आउटर कॉलम में आना चाहिए 33 लाख,
ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,50,000, यहाँ पे आपको टैली करना है 7, 8, 9, 10, 11, 11,50,000, यहाँ पे आ जाएगा 11,50,000। ठीक है, यहाँ पे कितना है ये आपका 5 लाख, 6 लाख, 7, 8, 9 लाख 60,000, यहाँ पे आ जाएगा 9,60,000। अब ऐड करो दोनों को, यहाँ पे आ जाएगा 9, 11 + 9 20, 1 लाख 20 और ये 6 21,10,000। ये आपका हो गया टोटल करंट असेट। ठीक है, करंट लायबिलिटी में आते हैं, कितना है ये आपका, ये टोटल है 14,60,000, 14,60,000। टोटल करंट लायबिलिटी आपका कितना है 15,60,000, जो आपको लेस करने का है। लेस करो, आपको मिलेगा आपका टोटल वर्किंग कैपिटल, दैट इज गोइंग टू बी 5,50,000। अब करो 33 + 5 कितना होता है 37, 38, 39 और 39 40 होता है, और ये 41 लाख। कैलकुलेट करो 50 50 1 लाख होता है, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ आवर क्वेश्चन। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.